हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। अभी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है वोवेल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में। तो कॉन्सोनेंट्स में अब हमने बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी इसके बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में। तो उसको समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमको स्पीच ऑर्गन समझना बहुत ज़रूरी है ही। तो स्पीच ऑर्गन वैसे तो मैंने बता दिया है, एक थियोरेटिकल फॉर्म में मैंने आपको एक वीडियो में मैंने पूरी तरह से प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन दैट स्पीच ऑर्गन मैंने समझा दिया है। बट अभी मैं एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आप लोग को कोरिलेट करके बताती जाऊंगी कि कौन सा स्पीच ऑर्गन कब प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में सहयोग करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर मैंने ये बना ही लिया तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो स्पीच प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इस डायग्राम में ये हैं लिप्स भी बहुत सारे साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल रहता है। लाइक वॉवेल, कुछ राउंडेड वॉवेल रहते हैं ना, तो उसमें हेल्प करता है लिप्स। और ये हो गया टीथ। अब देखिए जो टीथ के अपर वाला पार्ट होता है, जो टीथ के अपर वाला पार्ट, उसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है वो देखिए। पहला वाला जिस टीथ के पीछे जो आता है वो कहलाता है अल्वियोलर रिज। उसके पीछे एक हार्ट टाइप कॉनकेव शेप में आपको लगेगा टच करने पे, तो वो होता है हार्ड पैलेट। और उसके जस्ट पीछे आप जाएंगे तो एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर मिलता है हमको, वो कहलाता है सॉफ्ट पैलेट। फिर नीचे एक उसी में ऊपर साइड में एक लटकता हुआ आपको भाग कभी कभी छूने को मिलता है, अगर आप जीभ से उसको टच करने की कोशिश करो तो वो कहलाता है यूवुला। अब हम आ जाते हैं यहाँ हमारे गले पे। तो गले में आते ही हमें ये समझ में आता है कि ये जो गले वाला भाग होता है जहाँ से एयर पासिंग होती है, वहाँ पे क्या है होता है, एक लैरिंग्स होता है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वोकल ट्रैक या वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। ये जो प्लेस होता है, ये गैप होता है जिसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं। ग्लॉटिस कभी ओपन रहता है तो कभी बंद रहता है। जब ओपन रहता है तो जो एयर है वो फ्रीली आ जा सकता है। उस केस में हम कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, जितने भी वॉवेल साउंड रहते हैं वो फ्रीली में ऐसे ही बोल पाते हैं हर एक चीज़ को। और जब थोड़ा सा भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो हम फ्रीली नहीं बोल पाते, तो कॉन्सोनेंट्स यूज होते हैं। और मेनली ये किसके लिए होता है, कुछ है इसमें, कुछ लेटर्स हैं जो अल्फ़ाबेट्स हैं जिसको ग्लॉटिस के ओपन और क्लोज होने में इफेक्ट पड़ता है। तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, आपको देख लेना। अब ये पार्ट आता है वोकल कॉर्ड का। फिर आप यहाँ आ जाएंगे तो ये आपको टंग दिखेगा और टिप दिखेगा। टंग का टिप है ये। अब टंग में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो टंग में हम यहाँ पे अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो हमने टंग को अलग से ले लिया है। टंग में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम आपको अच्छे से बता देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टंग का जो फर्स्ट वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग ये होता है। उसके जस्ट पीछे अगर हम जाएं तो उसको हम बोलते हैं ब्लेड ऑफ द टंग। ये ब्लेड ऑफ द टंग है। उसके पीछे जाएं तो फ्रंट ऑफ द टंग एंड बैक ऑफ द टंग। तो आई होप मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो आपको अगर अच्छे से डिटेल में चाहिए स्पीच ऑर्गन्स के बारे में तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। हम चलते हैं अभी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में। सो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में अगर हम जाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में हमें मिल जाएगा। तो अब आता है बेस्ड ऑन द प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन कॉन्सोनेंट क्लासिफाइड। कैसे कैसे क्लासिफाइड होता है। पहला आता है इसमें लेबियल साउंड्स। ठीक है, फर्स्ट है इसमें लेबियल में इसमें क्या होता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड लेबियल साउंड द लिप्स आर इन्वॉल्व्ड। लेबियल साउंड में लिप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखिए लेबियल से समझिए इसमें क्या इन्वॉल्व होंगे, लिप्स। ठीक है, लिप्स इन्वॉल्व होते हैं। प्लस हमको याद रखना है लिप्स ये दो तरीके के इसको डिवाइड कर सकते हैं लेबियल को। एक होता है
बाइलेबियल साउंड और एक होता है लेबियोडेंटल साउंड। ठीक है, एक होता है बाइलेबियल साउंड, एक होता है लेबियोडेंटल साउंड। तो बाइलेबियल मीन्स जिसमें दोनों लिप इन्वॉल्व होते हैं, लिप इन्वॉल्व, दोनों ना, बोथ लिप इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तो बाइलेबियल कहलाता है। लेबियोडेंटल, लेबियो मीन्स क्या होता है लिप और डेंटल मीन्स टीथ, तो जिसमें टीथ और लिप दोनों इन्वॉल्व होते हैं उन साउंड्स को कहते हैं लेबियोडेंटल साउंड। तो अब लेबियल साउंड में क्या क्या आता है, बाइलेबियल में क्या क्या आता है, देखो जिसमें दोनों लिप इन्वॉल्व हो। अब आप खुद ही प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। अगर हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं लाइक प जब भी बोलते हैं तो ये दोनों लिप्स हमारी एक दूसरे को टच करती है, तो वो दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं प ब, है ना, प ब साउंड जो कि बाइलेबियल है। तो एग्जाम्पल में आप दे सकते हो प ब, और व साउंड भी व कर रहे हैं तो हमारी लिप राउंडिंग हो रही है ना, व बोल रहे हैं तो व साउंड में भी ये लिप हमारा राउंड हो रहा है ऐसे, तो ये भी लिप दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए इसको भी हम बाइलेबियल साउंड में ही रखेंगे। अब नेक्स्ट है म बोलने पर भी दोनों लिप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये जो 4 साउंड्स हैं वो बाइलेबियल साउंड में आएंगे। अब आते हैं लेबियोडेंटल साउंड में। लेबियोडेंटल मीन्स जिसमें दांत और लिप दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे कौन से साउंड्स हैं ये, फ और व, फ और व फ बोलते हैं जब फ, तो ये अपर जो टीथ होते हैं ये लोअर लिप से टच होते हैं। व बोलने के लिए व, ये सेम होता है, तो ये कहलाता है लेबियोडेंटल। तो आई होप ये दोनों समझ में आ गए होंगे। लेबियल में क्या क्या आ सकते हैं, जो लिप्स जिसमें लिप्स क्या होता है एक एक्टिव आर्टिकुलेटर के तरह काम करता है। एक्टिव आर्टिकुलेटर मतलब क्या होता है, एक्टिव आर्टिकुलेटर मतलब होता है जो एक्टिव रहता है, एक जगह पे स्टेट नहीं रहता। तो हम जब कुछ भी बोलते हैं, इनको प्रोड्यूस करते हैं तो ये मूवमेंट होता है इसमें, तो इसको एक्टिव आर्टिकुलेटर रहता है। और एक जो अपने जगह पर ही रह जाता है उसको हम बोलते हैं पैसिव आर्टिकुलेटर। तो ये था लेबियल के बारे में, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। सेकेंड की बात करते हैं हम, तो डेंटल साउंड है। सेकेंड पॉइंट क्या है, डेंटल जो कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के फॉर्म में ही है डेंटल। द साउंड प्रोड्यूस्ड विद द टिप ऑफ द टंग अगेंस्ट द अपर रो ऑफ द टीथ आर कॉल्ड डेंटल साउंड्स। एंड द, तो इसमें आप देख पाएंगे कि जो डेंटल साउंड है, डेंटल मीन्स टीथ, राइट। इसमें टीथ काम करता है, तो टीथ के थ्रू हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, टिप ऑफ द टंग का जो ये टिप पार्ट है, ये जो टिप है फर्स्ट में, टंग का फर्स्ट पार्ट जो ये टिप हमने इसमें दर्शाया हुआ है ये, और अपर जो टीथ है ना, ये अपर टीथ के जस्ट उसके पीछे वाला भाग, जस्ट उसके पीछे वाला भाग, या रो कहना चाहिए, तो अपर रो ही है। तो ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो टिप ऑफ द टंग ये क्या, ये एक्टिव आर्टिकुलेटर की तरह काम करता है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरे जगह में जा सकता है। ये एक्टिव आर्टिकुलेटर ये है इसमें, और पैसिव आर्टिकुलेटर आता है अपर टीथ, अपर रो ऑफ टीथ। तो कोई भी साउंड है जिसको बोलने के लिए ये दोनों की जरूरत पड़ती है। तो एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। एक था होता है था साउंड, था, और एक होता द, था और द साउंड। ये दोनों साउंड को बोलने के लिए टिप ऑफ द टंग और अपर रो ऑफ द टीथ दोनों यूज होते हैं, इसलिए ये आता है डेंटल में। तो ये 2 साउंड से याद रखिएगा। जब फर्स्ट हमने लेबियल पढ़ा था उसमें टोटल कितने साउंड्स थे, हम अगर बाइलेबियल को अलग करते हैं उसमें 4 साउंड हमने देखे थे, और जब हम लेबियोडेंटल को देखते हैं तो उसमें 2 साउंड्स, तो 6 साउंड उसमें थे।
डेंटल में कितने साउंड हैं, 2 साउंड्स हैं, ठीक है। तो डेंटल आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में एल्वियोलर। एल्वियोलर तो देखिए आप इस स्पीच ऑर्गन में देख लीजिए एल्वियोलर कहाँ लिखा हुआ है या एल्वियोलर किस पार्ट को क्या कहा जा रहा है। तो जब हम यहाँ देखते हैं तो हमको मिलता है एल्वियोलर इस पार्ट को कहा जा रहा है, मतलब टीथ के जस्ट पीछे वाले हिस्से को एल्वियोलर रिड्ज बोलते हैं। अब एल्वियोलर साउंड्स कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो एल्वियोलर साउंड्स, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है these are sounds produced with the tip or blade of the tongue against the teeth ridge। अब जस्ट उसके पीछे चले जाइए, मतलब ये देखिए टिप के पीछे क्या आया, ब्लेड ऑफ द टंग, और ये टीथ के अपर रो के पीछे जस्ट क्या आता है, एल्वियोलर रिड्ज। तो क्या दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तो क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, एल्वियोलर रिड्ज प्लस ब्लेड ऑफ द टंग, ब्लेड ऑफ द टंग और एल्वियोलर रिड्ज दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो जब ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो एल्वियोलर साउंड प्रोड्यूस होती है। एल्वियोलर साउंड में क्या क्या आप ले सकते हैं, देखो एल्वियोलर रिड्ज तो अपनी जगह पे ही रहेगा, वो कहीं आर्टिकुलेट या मूवमेंट नहीं होता है, तो ये पैसिव आर्टिकुलेटर हो गया। और एक्टिव आर्टिकुलेटर क्या होगा, ब्लेड ऑफ द टंग, है ना। तो अब एल्वियोलर रिड्ज में एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कौन कौन सा साउंड बोला जाता है। टा बोलने में जब भी आप टा साउंड को प्रोड्यूस कर रहे होगे टा, तो अपने जो जीभ का मूवमेंट है देखना, टंग का जो मूवमेंट है और एल्वियोलर रिड्ज को कैसे वो टच कर रहा है, वो चीज़ आप कह सकते हैं। टा बोलने पे टा कैसे हमारा जो टंग है, ब्लेड ऑफ द टंग, वो कैसे टच कर रहा है एल्वियोलर रिड्ज को, वो आप उसका मूवमेंट फील कर सकते हैं। टा है ड, न, ल, श, ज और र, ये सब साउंड ऐसे हैं जो एल्वियोलर हैं। तो कितने साउंड्स है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने साउंड्स है एल्वियोलर के, 7 साउंड्स हैं, ठीक। अब एल्वियोलर समझ में आया होगा। एल्वियोलर की बात हम बात करते हैं पोस्ट एल्वियोलर साउंड की। दूसरा इसका क्या हो जाता है, पोस्ट एल्वियोलर साउंड। तो पोस्ट एल्वियोलर साउंड को हम कैसे कह सकते हैं, फिर हम देख लेंगे ये चीज़ की पोस्ट एल्वियोलर में कैसे साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है और क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है। तो पोस्ट एल्वियोलर में साउंड प्रोड्यूस होता है टिप ऑफ द टंग, मतलब सेम यही चीज़, ये टिप ऑफ द टंग है ना, आप इस डायग्राम में देख लीजिए, ये टिप ऑफ द टंग है, यही इन्वॉल्व होता है। और साथ ही साथ एल्वियोलर रिड्ज का बैक वाला पार्ट, तो एल्वियोलर रिड्ज का कुछ क्षेत्र होता है ना, लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक एल्वियोलर रिड्ज होगा, राइट। तो एल्वियोलर रिड्ज का ये अगर एल्वियोलर रिड्ज है तो उसके जस्ट पीछे वाला भाग इसमें काम करता है या भाग लेता है। तो ये दोनों भाग लेते हैं तब पोस्ट एल्वियोलर जो भी साउंड्स है वो प्रोड्यूस होता है। तो इसके एग्जाम्पल में आप क्या जाएंगे, श और च और श, ये साउंड आ जाएंगे किसमें, इसके एग्जाम्पल में। तो इसमें कितने 2 साउंड्स हैं। अब आते हैं हम सेकंड पैलेटल साउंड। तो जब हम बात कर रहे होते हैं पैलेटल साउंड को, पैलेटल साउंड को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो देख लीजिए। अभी हम कहाँ तक पहुँचे थे कि ब्लेड ऑफ द टंग और ये एल्वियोलर रिड्ज एक दूसरे को टच कर रहे थे, देन जो भी साउंड है वो प्रोड्यूस। अब उसके जस्ट पीछे जाएंगे हम, तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, फ्रंट ऑफ द टंग एंड हार्ड पैलेट। तो आप देखिए ये हार्ड पैलेट ये है और ये है फ्रंट ऑफ द टंग। सो फ्रंट ऑफ द टंग एंड क्या, हार्ड पैलेट, फ्रंट ऑफ द टंग और क्या, हार्ड पैलेट, दोनों इन्वॉल्व होते हैं तब जाके पैलेटल साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसमें कौन से साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो कुछ साउंड्स हैं इसमें, या साउंड बोलते हैं, या जब भी बोलोगे तो आपको फील होगा कैसे ये प्रोड्यूस हो रहा है।
और कुछ साउंड्स हैं जिनका प्रोडक्शन थोड़ा सा ये, क्योंकि इंग्लिश आरपी से बाहर है तो हमें प्रोडक्शन करने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। तो कुछ कुछ और साउंड्स हैं जिनका प्रोडक्शन हमें उतने अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आता, क्योंकि ये इंग्लिश आरपी से बाहर है। और बाकी यह साउंड जिसको हम या, ये वाला साउंड जो है वो या करते हैं इसको, तो पैलेटल, इसमें तो ये पैलेटल साउंड्स हो गया। पैलेटल के बाद आता है वीलार साउंड। वीलार साउंड जानने के लिए, वीलार साउंड को जानने के लिए देखेंगे हम कि कैसे वीलार साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। वीलार से समझ में आ रहा है ये वीलम की बात हो रही है। वीलम किसको हम बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट को ही हम वीलम के नाम से भी जानते हैं। तो ये वीलम इसमें इन्वॉल्व होता है, ये चीज़ हमको याद रखना है। प्लस इसमें क्या क्या होता है, देखिए अभी हमने क्या बात की कि फ्रंट ऑफ द टंग तक हम चले गए थे, बट अब नेक्स्ट आता है और यहाँ हार्ड पैलेट तक। वीलार में क्या होता है, उसके और पीछे जाइए आप, यहाँ आता है सॉफ्ट पैलेट जिसको हम वीलम के नाम से जानते हैं, और ये है बैक ऑफ द टंग। तो इसमें बैक ऑफ द टंग और सॉफ्ट पैलेट दोनों जब मिलते हैं तब जाके कोई भी वीलार साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। तो जब आप कुछ साउंड्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क, गा और अंगा, अंग साउंड है ना, तो वो तीनों साउंड्स ऐसे हैं जिनको हम प्रोड्यूस अगर करें तो हमारा बैक ऑफ द टंग और सॉफ्ट पैलेट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो ये वीलार साउंड्स हो गए। अब वीलार के बाद आता है ग्लोटल साउंड। तो ग्लोटल साउंड से नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ग्लॉटिस इसमें इन्वॉल्व होगा। तो ग्लॉटिस इन्वॉल्व होगा, इट मीन्स ग्लॉटिस कहाँ देखिए आप, यहाँ, तो जो एकदम यहाँ गले से हम बोलते हैं, ग्लॉटिस का यूज़ करके ही हम उसको प्रोड्यूस कर पाते हैं। कोई भी साउंड का कुछ मूवमेंट ऐसा फील नहीं होता। जैसे हा साउंड बोलेंगे, हा साउंड में सिर्फ हमें लगता है एयर स्केप हो रही है, बाहर आ रही है, दैट्स इट। कोई भी चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रही। सो ये ग्लॉटिस को अगर आप देखो तो कैसे आप बोलेंगे, हाँ साउंड आ रहा है ना, सिर्फ इसमें एयर स्केपिंग हो रही है। तो ग्लॉटल, जिसमें ग्लॉटिस इन्वॉल्व होता है, वो ग्लॉटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर दैट है यूवुलार साउंड। यूवुलार साउंड में आप देख सकते हैं, यूवुला देखिए आप, इसमें यूवुला कहाँ है, ये यूवुला है ना, यूवुला है। तो जो यूवुला के थ्रू साउंड को प्रोड्यूस कर पाए वो यूवुलार साउंड कहलाता है। ठीक है, तो इसमें साउंड्स हैं कुछ लाइक जिसको हम कुछ उर्दू वर्ड्स में जितने भी साउंड्स आते हैं ना, समथिंग लाइक, तो इसके एग्जाम्पल्स में है, बट उनका प्रोडक्शन आप ये है इसको लाइक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड जिसमें यूवुला थोड़ा सा एक वाइब्रेशन होता है यूवुला में, न और र, ये साउंड्स हैं जो यूवुलार साउंड्स कहलाते हैं। अब आता है फेरेंजियल साउंड। नेक्स्ट है फेरेंजियल साउंड, जो फेरिंग्स के हेल्प से होता है। ये लैरिंग्स और यहीं पे फेरिंग्स होता है यहाँ पे, तो ये फेरिंग्स के हेल्प से होता है, तो इसलिए इसको फेरेंजियल साउंड कहते हैं। और रिट्रोफ्लेक्स में जिसमें हम जो टिप ऑफ द टंग है ना वो कर्ल हो जाता है, जैसे कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो माउथ के अगेंस्ट, रूफ ऑफ द माउथ के अगेंस्ट हमारा जो टंग होता है वो कर्ल हो जाता है, उससे हमें रिट्रोफ्लेक्स साउंड मिलते हैं। लाइक रा बोलेंगे तो जो हमारा टिप ऑफ द टंग है वो कर्ल हो जाता है। तो ये रिट्रोफ्लेक्स साउंड था। अब ये था नॉर्मली हम जान गए कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में क्या क्या आर्टिकुलेशन किस किस ऑर्गन्स के थ्रू होता है। तो आई होप आप लोग इसको देखकर थोड़ा बहुत तो आइडिया पा ही जाएंगे कि हाँ कैसे साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्या क्या प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है। तो आई होप गाइज आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे, देखेंगे, और जो भी आपको कमेंट करना है या जो भी आपको डाउट लगे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।